दोस्तों स्वागत है आप सभी का द नाइट ऑफ द साउथलेस हीथन्स मानवा सीरीज में। कहानी शुरू होते ही हमें कैजल नाम की एक जगह दिखाई जाती है जहां इस समय बारिश की कमी की वजह से सूखा पड़ा है और पानी की कमी के कारण जमीनों में दरारें पड़ चुकी है। इस पूरे गांव में दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। जंगल के सभी जानवर प्यासे मर रहे हैं और गिद्ध उनके मांस खा रहे हैं। कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं और लोग प्यासे मर रहे हैं। पानी की कमी की वजह से लोग इस जगह को यहाँ से छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का राजा जिसका नाम मार्ग्रेव काजेल है उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि जो भी इस जमीन को छोड़कर जाएगा वो एक गद्दार है और जो लोग ये जगह छोड़कर यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सजा दी जा रही है, जिसमें उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और राजा ने अपने बेटे कोजेल को ये काम सौंपा है ताकि वो उन लोगों पर नजर रख सके जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोजेल एक पावरफुल जादूगर होता है जिसके बॉडी में डिवाइन किंग का ब्लड बहता है और वो एक अपर क्लास प्रिंस है। उसकी नजर एक घायल औरत पर पड़ती है जो डर के मारे अपने बेटे को अपने गोद में सिमट कर पकड़े होती है। उसकी तरफ देखता हुआ कोजेल कहता है, जानवर तक अपने मालिक के एहसान मानते हैं, लेकिन तुम लोग तो इंसान होकर भी एहसान फरामोश हो। थोड़ा सूखा क्या पड़ गया, तुम तो गाँव छोड़कर भागने लग गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक राजा के नियम के खिलाफ जाने की। तभी एक औरत कोजेल से कहती है, मैं अपने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते, कम से कम मेरे बच्चे को तो जाने दो। फिर हम देखते हैं कि एक सोल्जर्स एक माँ को अपने बच्चे के सामने जान से मार देता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बच्चा बहुत डर जाता है, पर वो काफी छोटा होता है तो वो कुछ कर नहीं पाता। तब कोजेल सोल्जर से कहता है, आखिरकार तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। ये सुनकर सोल्जर कहता है, मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैंने आपकी इजाजत के बगैर इसे मार डाला। तभी कोजेल कहता है, यार ये लोग बहुत ही बोरिंग है, इनका रोना धोना भी मजेदार नहीं है। तभी उसकी नजर उन सभी गाँव वालों पर पड़ती है जिन्हें बांधकर पेड़ पर लटका दिया जाता है, क्योंकि वो सभी लोग ये जगह छोड़कर भाग रहे होते हैं। वो एक लड़की की तरफ देखता है जो अपने हस्बैंड को पकड़ी हुई होती है ताकि वो अपने जान न गवा बैठे। ये देखकर यंग मास्टर कहता है, पेरेंट्स अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं जबकि वाइफ अपने हस्बैंड का ख्याल करती है। तभी उसके पीछे से एक सोल्जर एक घायल आदमी को देखकर आवाज मारता हुआ कहता है, यंग मास्टर, यह आदमी लगता है बुरी तरह घायल हुआ है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके कमर में रस्सी बांधकर इसे इसी पेड़ पर लटका दूं, नहीं तो ये भी ऐसे ही मर जाएगा और हमें जरा सा भी मजा नहीं आएगा ये देखने में। उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होती है और उस सोल्जर को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो लोग इन्हें पेड़ से न लटका दे, और वो बेवकूफ सोल्जर्स उसे धक्के मारकर जमीन पर गिरा देता है। वो लड़की बहुत मजबूर होती है और पूरी तरह टूट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। उसके सामने उसके हस्बैंड को पेड़ से लटका दिया जाता है। उसकी वाइफ उसे पकड़े हुए होती है ताकि वो मरने से बच जाए, जिसे देखकर यंग मास्टर और बाकी के सोल्जर्स को काफी मजा आता है। तभी यंग मास्टर उसके पास आकर उस लड़की से कहता है, बहुत अच्छी लड़की, बिल्कुल ऐसे ही उसे पकड़े रहो, अगर तुमने उसे छोड़ने की गलती की तो उसका नस फट जाएगा और वो यहीं मर जाएगा। तभी अचानक से यंग मास्टर को उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हमारे राजकुमार के फैसलों को इतने हल्के में मत लो। यंग मास्टर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अरे जरा देखो तो कौन आया है हमसे मिलने, ये तो सर ज़ीबैक है। और उसके पास आकर उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, आखिर इन्होंने ही तो मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाया है। तभी ज़ीबैक यंग मास्टर से कहता है, क्या ऐसे बेरहम लोगों को सजा देने के लिए इतना नीचे गिर जाना सही है। एक ऐसा राजकुमार जिसके अंदर डिवाइन ब्लड बहता हो, उसे इतना घटिया काम शोभा नहीं देता। कम से कम आपको अपनी इज्जत का ख्याल तो करना चाहिए। यंग मास्टर ये सुनकर कहता है, मैं नहीं लगता कि ऐसा करने में मेरी इज्जत बच जाएगी, क्योंकि अगर मैं सभी को मार दूंगा तो मेरी इज्जत खराब करेगा कौन। सभी उन मासूम और बेगुनाह लोगों की तरफ देखता हुआ कहता है, ये सभी एक नंबर के बेवकूफ इंसान है, इनकी वजह से मेरी इज्जत चली गई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बारिश न होने की वजह से। फिर ज़ीबैक से पूछता है, तो बताओ अब तुम क्या करना चाहोगे, क्या तुम सबको जाकर ये ढोल पीट दोगे कि मैंने इनके साथ क्या किया। राजा के चर्च के रखवाले होने के नाते क्या तुम एक डिवाइन ब्लड की बेइज्जती करोगे जिसके अंदर एक रॉयल ब्लड रहता है। ज़ीबैक यंग मास्टर से कहता है, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि सच्चाई को हमेशा छुपा कर नहीं रखा जा सकता, सच कभी न कभी सामने जरूर आता है। ये सुनकर यंग मास्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ज़ीबैक कहना क्या चाहता है। तभी उसका एक सोल्जर उसके पास आकर उसके कान में कहता है, अगर आप कहो तो इसे भी इसी पेड़ से लटका दे। यंग मास्टर कहता है, कोई बात नहीं,
नहीं, मुझे एक विप ला कर दो। तभी एक सोल्जर उसके हाथ में विप ला कर देता है और यंग मास्टर उस लड़की को बड़ी बेरहमी से पीटता है जो अपने हस्बैंड को पकड़े हुए होती है। ये देखकर ज़ीबैक काफी हैरान होता है और वो देखता है कि एक बेवकूफ यंग मास्टर किस तरह अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है। पूरी तरह मारते मारते जब यंग मास्टर थक जाता है, वो देखता है इतना पीटने के बाद भी वो लड़की अपने हस्बैंड को पकड़े हुए होती है। ये देखकर यंग मास्टर कहता है, सच में यार ये नजारा काफी मजेदार है। तब यंग मास्टर अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ से वापस जा रहा होता है और जाते जाते ज़ीबैक से कहता है, आपको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए ज़ीबैक, हमें जिंदगी के मजे लेना सीखना होगा, क्या पता कल हो ना हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ज़ीबैक उन बेचारे गाँव वालों की तरफ देखता है जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारकर पेड़ पर लटका दिया जाता है। सुबह से शाम हो चुकी है, उन सभी लोगों की लाश पेड़ से लटकी हुई है। ज़ीबैक अभी भी यहीं पर खड़ा होता है और उन सभी को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कुछ मासूम लोग जिनकी कोई भी गलती नहीं थी और पानी की कमी के कारण वो इस गांव को छोड़कर जा रहे थे, उन मासूम लोगों को इस बेवकूफ इंसान ने जान से मारकर पेड़ से लटका दिया और उन्हें ये करने में काफी मजा भी आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की का हस्बैंड जो पूरी तरह घायल होता है, जिसे पेड़ से लटका दिया जाता है, वो अपनी वाइफ से कहता है, साफिया मुझे माफ कर देना, प्लीज यहाँ से जल्दी भाग जाओ। पर साफिया वहाँ से नहीं जाती और अपने हस्बैंड को पकड़ी हुई होती है ताकि उसकी डेथ न हो जाए। तभी हम देखते हैं कि साफिया अपने पॉकेट से एक सोने का सिक्का निकालती है और अपने हस्बैंड से पूछती है, आईफान क्या सच में इससे हम हेराल्ड क्लैन को बुला सकते हैं? वो ये सोचकर बहुत ही टूट जाती है कि कोई नहीं है यहाँ पर उसकी मदद करने वाला। तभी हम देखते हैं कि शाम से अब रात ढल चुकी है और हर तरफ अंधेरा छा चुका है। तभी साफिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ज़ीबैक उसकी मदद करते हुए उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है और ये देखकर साफिया पूछती है, कौन हो तुम? पर उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि ज़ीबैक उसकी मदद कर रहा है। तभी ज़ीबैक उसे खाना देते हुए पूछता है, क्या तुम खाना खाने लायक हो? क्या तुम खाना खा सकती हो? वो थोड़ा सा खाना खाकर वहीं पर फिर से बेहोश हो जाती है। ज़ीबैक भी उसी पेड़ से अड़कर वहीं बैठ जाता है। वो पूरी रात आसमान की तरफ देखता हुआ बिता देता है। सुबह होने के बाद वो साफिया को उठाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं यहाँ सबसे छुप कर आया था, इसीलिए मुझे अब यहाँ जल्द से जल्द जाना होगा। अगर यंग मास्टर को ये बात पता चली तो वो मुझे जरूर सजा देंगे। और कहता है, तुम्हें अपने हस्बैंड को और पकड़ना नहीं पड़े, क्योंकि ज़ीबैक अपने साथ लाए एक लकड़ी के डंडे के सहारे उसे खड़ा कर देता है। ये देखकर साफिया बहुत हैरान होती है और उसके पास जाकर वो डंडे को हटाकर फेंक देती है और खुद उसे अपने हाथों से पकड़कर वहाँ खड़ी हो जाती है। ये देखकर ज़ीबैक बहुत हैरान होता है। तभी वो ज़ीबैक से उसका नाम पूछती है और उससे कहती है, जब हेराल्ड क्लैन यहाँ आएगा तब मैं उनसे कहूंगी कि वो तुम्हें माफ कर दे और नहीं मारे। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, द हेराल्ड क्लैन, तुम्हारा मतलब वो हेराल्ड क्लैन जिसे सोललेस कहते हैं, जो एक दूत होते हैं? ये सुनकर साफिया अपने सर को झुका लेती है, जिससे ये पता चलता है कि उसने हेराल्ड क्लैन से मदद मांगी है। तभी ज़ीबैक कहता है, मुझे नहीं पता कि वो सच में होते भी हैं या फिर ये एक छोटी कहानी है, लेकिन अगर ये सच भी है तो कोजेल के पास उसके 20 बहुत ही पावरफुल सोल्जर्स हैं और साथ में मैं भी उसी के साथ हूँ। और यंग मास्टर एक ब्लू ब्लड है जो एक अपर क्लास राजकुमार होते हैं। फिर वो साफिया से कहता है, उम्मीद है कि तुम्हें ये पता होगा कि डिवाइन ब्लड येगास के वारिस कितने खतरनाक होते हैं। ये सुनकर साफिया कहती है, भले ही वो कितने पावरफुल जादूगर हो, पर हेराल्ड क्लैन फिर भी उस सभी को मार देगी, क्योंकि वो सभी एक जादूगर ही है जो बहुत ही पावरफुल और तबाही के लिए मशहूर है। उन्हें हेराल्ड क्लैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे डिवाइन ब्लड जैसे राजाओं को मौत के घाट उतार। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, लगता तुम कुछ भी बोले जा रही हो, तुम्हारी बातें सुनकर कोई भी चक्कर खाकर गिर जाएगा। और साफिया से कहता है, मेरा नाम ज़ीबैक है और मैं राजा के चर्च की देख रेख करता हूँ। मैं तुम्हें अपना नाम इसलिए नहीं बता रहा ताकि तुम हेराल्ड क्लैन से मेरी जान की भीख मांगो, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वो सच में आ भी जाए तो मैं खुद अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ूंगा। और कहता है, मैं रात को फिर से यहाँ आऊंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साफिया ये सोचकर बहुत उदास होती है और अपने पैर के पास बने ट्रायंगल की तरफ देखकर सोचने लगती है, बस 2 दिन और बाकी रह गया है, फिर हेराल्ड क्लैन यहाँ आ ही जाएगा। और यही एपिसोड 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है।